आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम पढ़ते हैं भाजकों का योगफल यानी सम ऑफ डिविजर्स। जितना इसका भाजक है जितना से कटेगा, चाहे सम हो चाहे विषम हो, सबको जोड़ निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। यानी इस तरह से देखिए तो पहले 12 के भाजक कौन कौन है? भाजक जिससे मैंने कटता है, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद कटेगा 12 से। तो इसी का दोस्तों कहता है कि योगफल निकालिए, है ना। यानी जितना से कटता है 12 उस सब को कहता है बाबू कि योगफल निकालो बाबू। योगफल मतलब जोड़ निकालना है। तो जोड़िएगा तो कितना आएगा? 28 आएगा। तो ये तो आपको जनरल तरीका से हुआ। अगर छोटा डाटा है तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा डाटा मिल जाए तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो देखिए हम लोग सेकंड मेथड बताते हैं आपको। हम लोग जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे सेकंड मेथड। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो क्या कहते हैं आपको कि जो भी आपको संख्या दिया गया है इसको क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं गुणनखंड। तो पहले निकालिए गुणनखंड। तो 2 से भाग दीजिए तो 2 छक 12, फिर 2 से भाग लगेगा तो 2 तिया 6। तो देखिए तो कितना आपको आ गया ये। यानी 12 को कैसे लिखिएगा? 2 को 2 है, 2 के स्क्वायर गुने दोस्तों 3 लिखेंगे ना। तो देखिए दोस्तों हम क्या कहे थे कि अगर गुणनखंड कितना आया तो 2 के स्क्वायर गुने 3, 12 को लिख सकते हैं। अगर आपको किसी का पावर अगर नहीं लिखा हुआ तो मानेंगे कि आपको एक छुपा हुआ है। तो ये तो हम निकाल दिए दोस्तों, गुणनखंड निकाल दिए, लेकिन हमको दोस्तों निकालना है योगफल, है ना। तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ डिविजर, यानी जितना आपको भाजक है ना सब का योगफल। तो सम ऑफ डिविजर। तो क्या करेंगे दोस्तों? तो देखिए सम ऑफ डिवीजन कैसे निकालते हैं दोस्तों? तो जो आपको दिया गया है सम हो चाहे विषम हो, हम जो निकाल रहे हैं 12 के टोटल भाजकों का योगफल है। अगर नहीं लिखा गया है कहीं पर कुल या सभी, तो हम समझेंगे कि टोटल भाजकों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए क्या करते हैं कि सम हो चाहे विषम हो, सब का पावर क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। 2 है तो 3 लिख देंगे और -1 कर देंगे, है ना। ये आपको एक हो गया। इंटू है तो इंटू दे दीजिए। अब देखते हैं विषम है, नेक्स्ट को देखते हैं कौन अंक है? 3 है तो 3 का लिख देंगे। इसका पावर कितना? 1 है तो 1 यानी 1 बढ़ा के और -1 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको टोटल भाजकों की संख्या निकाल रहे हैं हम लोग ना। अब देखिए दोनों का नीचे अंतर लिखिएगा। अंतर मतलब देखिए ये वाला दोस्तों, ये जो बेस है ना, बेस है, ये दोनों का नीचे अंतर लिखते हैं। तो 1 हो गया, है ना। और गुना है तो गुना दीजिए। और ये आपको ये जो 3 है और 1 है बेस है, तो बेस का अंतर, तो 3 में से 1 गया 2। तो देखिए तो अब कितना आएगा? तो 2 के पावर 3 यानी 8, 8 में से 1 गया 7 गुने 3 तिया 9 में से 1 गया 8। अब बटे देखिए 1 गुने 2 कितना हो गया? 2, यानी 2 चौका 8। इसका मतलब कितना आ गया? 28 आ गया। तो देखिए आपको जनरल तरीका से बनाए तो फिर भी आपको 28 आया, और अगर बताएं हम इस बताए मेथड से गुणनखंड करके तो कितना? 28 आया। तो हमारा यही क्या है? बेस्ट मेथड है। हम लोग गुणनखंड करके ही बनाएंगे, है ना। तो क्या देखा आपने? सम हो चाहे विषम हो, सब का पावर बढ़ा के और एक माइनस कर देते हैं, है ना। सम का भी और विषम का भी, जो भी संख्या दिया रहे, और बटा नीचे क्या लिखते हैं? दोनों का अंतर बेस करके जो है 2 और इसका बेस कितना? 1 है, उसका अंतर कितना? 1 हुआ। इसका देखिए यानी जो भी लिखेंगे उसका -1 करके अंतर नीचे लिखते हैं, फिर उसको काट के जो आता है वही आपको भाजकों का योगफल निकल जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि 18 के सभी भाजकों, है ना, सभी भाजकों अगर लिखा ठीक है और नबी अगर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 18 के सभी भाजकों का योगफल, सभी भाजकों का योगफल निकालना है दोस्तों। तो हम क्या किए कि जो आपको दिया गया है संख्या उसको क्या करेंगे हम लोग? पहले निकालेंगे गुणनखंड। तो निकालिए 18 के। तो 2 से करेंगे तो 2 9 18, फिर आपको लगेगा 3 से तो 3 तियारी 9, यानी क्या लिखेंगे इसको दोस्तों? 2 गुने और 3 2 गुना है तो 3 के स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कि अगर यहाँ पर इसका पावर आपको अगर ना लिखा है तो समझेंगे कि आपको एक छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों।
अब हमको देखिए निकालना क्या है, हमको सम निकालना है, सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो देखिए तो क्या होता है, सम ऑफ डिवीजर यानी सभी भाजकों का योगफल, सम ऑफ डिवीजर। तो क्या करते हैं, सभी भाजकों का योगफल निकालना है तो क्या सम ऑफ डिवीजर। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो आपको ये पावर दिया गया है सम हो चाहे विषम हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको सम विषम के बात नहीं कर रहा है। तो सम हो चाहे विषम हो तो क्या करेंगे, सबका पावर बढ़ा के, देखिए 2 है तो 2 का पावर कितना है, एक है तो क्या करते हैं, पावर को 1 बढ़ा देते हैं और -1 करते हैं। यानी जो भी आपको दिया गया संख्या उसको क्या करेंगे, पावर को बढ़ा के -1 करेंगे। गुना है तो गुना लिखिए, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 3 है, यहाँ 3 के पावर देखिए कितना है, 2 है। तो 2 के से आपको पावर को बढ़ा देंगे, एक संख्या बढ़ा देंगे तो 2 से 3 हो गया, और माइनस क्या करेंगे, 1 कर देंगे। जो यही -1 किए हैं तो बटा में क्या होता है कि ये दोनों जो बेस है ना, तो 2 में से 1 गया, 1 नीचे लिखते हैं, गुना है तो गुना, फिर 3 में से 1 गया, बेसवा में से घटाते हैं, जो बेस है ना उसमें से घटाते हैं, तो 3 में से 1 गया 2, तो घटा के क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसको हल करेंगे तो 2 के पावर 2 4, 4 में से 1 किया तो कितना हो गया, 3 हो गया, 3 गुना है तो गुना, 3 के पावर 3 तो कितना हो गया, 27 है, 27 में से 1 गया 26 है, बटे 1 गुना 2 कितना हो गया 2। अब देखेंगे 2 से काटिए आपको 26 को तो 13 मतलब कट जाएगा। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 13 39, कितना आएगा, 13 39 है। यानी इसका जोड़ निकालेंगे 18 के सभी भाजकों का तो कितना आएगा, 39 आएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 50 के निकालते हैं कि 50 के सभी भाजकों का योगफल निकालते हैं दोस्तों। तो देखिए क्या करना है, 50 को गुणनखंड करना है तो कीजिए फटाक से ना, 2 से करेंगे तो 25 मरतब कटेगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 मरतब कटेगा। या इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुने 5 के स्क्वायर। अब देखिए कि 2 के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, आपको 1 छुपा हुआ है, लेकिन हमको दोस्तों निकालना है कि सभी भाजकों का योगफल, है ना, सभी भाजकों कहेगा या भाजकों कहेगा, इसका मतलब कि दोनों का मतलब एक ही है। सम कहेगा तो आपको लिख देगा, विषम कहेगा तो आपको लिख देगा। अगर कुछ नहीं लिखता है तो आपको मान के चलना है कि हमको सभी भाजकों के संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सम ऑफ डिवीजर क्या करेंगे, सम ऑफ डिवीजर मतलब कि भाजकों की संख्या का जोग, है ना, जो भाजक जो सही भाजक है उसका जोग निकालना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो देखिए कैसे निकालते हैं। जो आपको पावर दिया गया है, सम हो चाहे विषम हो, जो भी आपको लिखा गया पावर के रूप में, तो क्या करेंगे, वो संख्या को लिखेंगे जिसके साथ पावर लगा हुआ था। 2 के पावर क्या 1 है, तो 1 को क्या करेंगे हम लोग, 1 से 2 कर देंगे, यानी एक संख्या पावर क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे पावर में। अब क्या करते हैं, -1 करते हैं, इंटू है गुना है तो गुना। अब कितना, 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 कर, यानी 5 पर क्या करेंगे, 3 करेंगे, चूँकि पावर क्या करना है, 1 बढ़ा के और 1 घटा देना है। पर सब के साथ है जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को भी लिखना है। देखिए कैसे, देखिए कैसे आपको लिखे, यहाँ पर हम 2 के पावर 1 था तो कैसे यहाँ पर लिखे कि 2 के पावर 2 कर दिए, यानी 1 से कितना कर दिए, 2 कर दिए, और 2 का पावर था तो आपको 2 को भी लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, -1 इंटू 5 के पावर 2 था तो 5 के आपको लिखना पड़ेगा, और पावर को क्या करेंगे 1 बढ़ा के, तो देखिए तो 5 के पावर 3 कर दिए, यानी 2 से 3 कर दिए, और -1 करना है, यानी -1 आपको हर हाल में करना है अगर भाजकों का योगफल निकालना है तो। अब बटा क्या करते हैं, बटा करते हैं कि जो आपको ये लिखे हैं तो दोनों बेस का अंतर लिखते हैं नीचे, जो 1 मन से घटाते हैं उसका अंतर लिखते हैं नीचे, यानी बटा में, तो कितना होगा, 2 में से 1 गया 1 है, गुना है तो गुना, 5 में से देखिए 1 गया, कितना गया, 5 में से 1 है, यानी बेसवा को ऐसी करते हैं, अंतर करते हैं, बेसवा को घटाते हैं, तो 5 में से 1 गया 4। अब जरा देखिए, अब देखिए तो यहाँ पड़ी
कि 2 के पावर 2 इसका वैल्यू कितना गया 4, 4 में से 1 गया 3 गुने 5 के करेंगे 3 तो कितना आ गया 125, 125 में से 1 गया 124 है। अब बटे 1 गुने 4 कितना हो गया 4। अब 4 से काटेंगे इसको तो कटेगा ना, 4 12 और 4 का 4 यानी 31 मतलब कट जाएगा। आपको 31 गुने 3 कितना हो गया दोस्तों 31 तिया 93, यानी 50 के सभी भाजकों का जो योगफल होगा आपको कितना होगा 93 यानी 93। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। तो जो भी हमको घटाएंगे तो पहले पावर निकाल गुणनखंड तोड़ लेंगे और उसका पावर सहित हम लोग लिखेंगे वैल्यू। हम -1 मन से घटाते हैं, गुना है तो गुना करेंगे, फिर 5 को है जो नेक्स्ट और लिखा है वर्ड उसका भी पावर बढ़ा के -1 करेंगे, बटे दोनों का अंतर। तो बेसवा को अंतर करते हैं, जो -1 लिखे हैं एक्स्ट्रा और जो आपको 2 के पावर पर है, जो आपको 2 के पावर चाहे 5 पर हो, इसमें से क्या करते हैं -1 घटाते हैं, वही अंतर आप नीचे लिखते हैं, फिर लास्ट में काट देते हैं। आते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि 500 के अभी कितना ले लिए हैं 500 के सभी भाजकों का योगफल निकालना है दोस्तों। तो बस वही करना है कि सबसे पहले आपको गुणनखंड निकालना है ना। तो क्या करेंगे 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 250 मतलब कटेगा, फिर लगाएंगे 2 से तो आपको कटेगा 125 मतलब, है ना। फिर आपको लगाएंगे कितना से 5 से यानी लगेगा 25 मरतब, फिर एक बार लगाएंगे 5 से तो कितना लगेगा 5 मरतब लग गया। तो अब तो देखिए भाग क्या होगा, हम लोग गुणनखंड निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे 500 को लिखेंगे बाबू 2 कितना बार है, देखिए 2 आपको 2 बार है, गुणे 5 देखिए क्या बार है 1 बार 2 बार 3 बार, यानी 5 आपको 3 बार है। तो ये तो हमको गुणनखंड निकल गया। अब देखना क्या है कि अब हमको निकालना है कि सभी भाजकों का योगफल निकालना है। इसका मतलब कि क्या करेंगे सम ऑफ डिवीजर्स यानी सभी भाजकों का योगफल निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर लिखा गया है सबको लिख लेंगे। तो 2 के पावर, लेकिन पावर को 1 बढ़ा के, तो इसका 2 के पावर 2 है तो हम कर देंगे 2 के पावर 3। अब -1 क्या करते हैं घटा देते हैं, गुना है तो गुना लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये कितना है 5 के पावर कितना है 3 है, लेकिन 5 के पावर क्या करेंगे 3 से 1 बढ़ा के कितना होगा 4 हो जाएगा। अब -1 करना है ना। अब बटे अब देखिए कि जो -1 किए हैं तो इसका बेसवा घटा के बटा में लिखते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, गुना तो गुना, 5 में से 1 गया 4 तो 4 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों कि 2 के पावर 3 तो इसका वैल्यू कितना हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, गुना तो गुना देंगे, 5 के पावर करेंगे 4 तो कितना आएगा दोस्तों 5 के पावर 4 करेंगे तो आपको आ जाएगा 625, है ना। कितना आ जाएगा 625 है। और 625 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 624 है। अब बटे 1 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब देखिए काट के कटता है तो काटिए, तो 4 से काटिएगा तो कितना आएगा बाबू आपको 156 मरतबे कट जाएगा, है ना। 156 मरतबे कट जाएगा। अब जब गुना कीजिएगा 156 में 7 से तो कितना आएगा दोस्तों 1092, 10 कितना आएगा 92, 1092 कहिए चाहे 1092 कहिए, यही आपका हुआ आंसर। यानी 500 के सभी भाजकों का योगफल निकालिएगा तो 1092 आ गया। तो इस आपको ऐसे ही क्वेश्चन को हल करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को। आइए अब देखते हैं थोड़ा पावर वाला, है ना। तो ये तो आपको सिंपल था, तो लेकिन क्या करना है कि बस वही पावर को 1 बढ़ा के आप -1 कर देना है ना। पावर को वैल्यू सहित लिख के -1 कर देना, गुना है, फिर जो आपको नेक्स्ट है उसको भी उसी करना है -1 कर देना है। और जो -1 करते हैं तो बटा करके दोनों बेसवा के अंतर नीचे लिखते हैं, गुना तो गुना देंगे, यानी जितना आपको अंतर लिखे -1 करके सबको नीचे बटा में लिखेंगे और फिर लास्ट में क्या करेंगे काट के, वही आपको होता है आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं 120 के। कहता है कि 120 के दोस्तों सभी भाजकों का योगफल निकालिए बाबू, सभी भाजकों का योगफल निकालिए।
तो हम क्या कहे थे कि 120 को बाबू करेंगे गुणनखंड पहले करेंगे, तो कीजिए बाबू। तो 2 से लगाएंगे तो कितना, तो 60 मरतब लगेगा। फिर लगाएंगे 2 से तो आपको लगेगा 30 मरतब लगेगा। फिर आपको लगाएंगे 2 से तो आपको लगेगा 15 मरतब लगेगा। फिर आपको लगाएंगे 3 से तो लगेगा 5 मरतब लगेगा, है ना। तो देखिए बाबू, अब कितना इसको लिखेंगे। 2 आपको 3 बार है, 3 आपको 1 बार है, 5 आपको 1 बार है। यानी इसको लिखेंगे बाबू बराबर करके कि 2 3 बार, 3 1 बार और 5 क्या है बाबू, 1 बार। ठीक है, हमको निकालना है सम अपना। तो बताया थे आपको कि अगर किसी का पावर अगर कुछ नहीं दिया गया है तो समझिए कि आपको 1 क्या है, छुपा हुआ है। तो हम लोग 1 लिख दिए। अब हमको निकालना है बाबू सम ऑफ डिवीज़र। सम ऑफ बाबू क्या निकालना है, डिवीज़र, यानी भाजकों का योगफल। तो कैसे निकालते हैं बाबू, तो ध्यान से देखिएगा। जो आपको लिखा गया है, जो आपको गुणनखंड निकाल के आया है, तो देखिए 2 के पावर को क्या करेंगे, 1 बढ़ा के लिखेंगे। तो 2 के पावर 3 से क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। और माइनस क्या करेंगे, 1 लिखना है, यानी हर पावर वाला को लिखना है और -1 करते चल जाना है। तो हम लोग पहले लिए 2 के पावर 3 लिए। तो 2 के पावर 3 को क्या करना है, 2 के पावर 1 बढ़ा के पावरवा को 1 बढ़ा देंगे। तो कितना हो गया, 2 के पावर 4। अब -1 लिखना मत भूलिएगा। सभी भाजकों का योगफल में गुने लिखेंगे। फिर क्या है, 3 के पावर क्या है दोस्तों, 1 है। तो हम लोग 3 के पावर क्या करेंगे, 1 बढ़ा के पावरवा को, तो 3 के पावर 2 हो गया। अब -1 हमको लिखना है ना। फिर क्या करेंगे, गुना, तो गुना लिखेंगे। फिर क्या है, 5 के पावर कितना है दोस्तों, 1 है। तो 5 के पावर कितना कर देंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 1 बढ़ा के, और माइनस करेंगे 1। अब बटा लिखेंगे। तो बटा में क्या करते हैं कि जो -1 लिखे हैं, तो बेसवा में से क्या करेंगे दोस्तों, घटा के लिखते हैं। तो 2 में से 1 गया 1, गुना है तो गुना। 3 में से 1 गया, 3 में से दोस्तों 1 गया, तो कितना बच गया दोस्तों, 2 बच गया, गुने। 5 में से 1 गया, ध्यान रखेंगे बेस को घटा रहे हैं दोस्तों, बेस को घटा रहे हैं। तो देखिए, तो 5 में से 1 गया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसको, तब देखिए बाबू क्या करेंगे, इसको हल कीजिए बाबू। तो 2 के पावर 4 यानी 16, 16 में से 1 गया दोस्तों, तो कितना बच गया, 15, गुने 3 के पावर 2 यानी 3 के करेंगे स्क्वायर, तो कितना आएगा, 9, 9 में से 1 गया 8, गुने। फिर क्या करेंगे, 5 के करेंगे स्क्वायर, तो कितना आ गया, 25 है। 25 में से 1 गया, आ गया 24। अब बटे, देखिए तो 1 गुने 2 गुने 4, तो 4 दूनी 8 ना हो गया, 8 हो गया। तो 8 से 8 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। जब गुना कीजिएगा 24 में 15 से, तो देखिए दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, तो 360 आएगा। यानी 120 के सभी भाजकों का जो योगफल निकालेंगे वो कितना आ गया, 360। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। अब बात रहा प्रैक्टिस करने का। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग पावर वाला। आइए दोस्तों देखते हैं। अब 10 के पावर 50 बाबू, 10 के पावर 50 के सभी भाजकों का योगफल निकाले। 10 के पावर 50 के सभी भाजकों का योगफल निकाले। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 10 को तो जानते हैं कैसे तोड़ेंगे। तो इसको 10 को देखिए तोड़ रहे हैं हम लोग, गुणनखंड निकाल नहीं रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि 10 को हम लोग जानते हैं कि 2 गुने 5 टूटेगा। तो तोड़िए इसको, 2 गुने 5, इसका पावर कितना है दोस्तों, 50। तो जरा अब देखिए कि 2 के पावर कितना हो गया, 50, यानी इसको अलग अलग कर रहे हैं। फिर 5 के पावर क्या हो गया, 50। अब तो हम गुणनखंड तोड़ दिए। देखिए हमको क्या करना है, निकालना है सम ऑफ डिवीज़र। तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए सम ऑफ डिवीज़र मतलब क्या होता है, भाजकों का योगफल। तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो जैसे आप निकालते थे और सभी का वैसे ही निकालेंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ 2 के पावर क्या है, 50 है। 2 के पावर क्या है, 50 है। तो यहाँ क्या करेंगे कि 2 के पावर 50 से क्या करेंगे, 51 कर देंगे। यानी पावर को 1 बढ़ा देना है और -1 लिखना है ना। फिर क्या गुना है तो गुना करेंगे।
फिर क्या है आपको 5 के पावर 50 है, तो पावर को आपको बढ़ा के लिखना है। तो 5 के पावर कितना हो गया 51 और -1, ठीक है ना। 5 के पावर कितना हो गया 51 -1। अब क्या करते हैं बटा करते हैं, और जो दोनों का जो बेस है इसका 2 है इसका 1 है, जो 1 घटाए हैं तो दोनों का बेस क्या करते हैं घटाते हैं। तो 2 में से 1 गया 1 गुने, यहाँ बेस इसका 5 है यहाँ पर 1 है, तो 5 में से 1 गया 4, है ना। तो यही दोस्तों क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है ना। क्योंकि 2 के पावर 51 करेंगे तो आपको विकल्प में आपको पावर वाला ऐसे ही देगा आंसर, तो ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो कितना हो गया आपका आंसर, जो आपको आंसर दिख रहा है, ठीक ना।